दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको एक सूचना बता देता हूं मैं कि जो हम आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक ऑफर रखा है। जो हम मतलब 10th की क्लास है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ और साइंस दोनों हम पढ़ाएंगे आज से, मतलब कि कल से 13 अगस्त गुरुवार से। जो बैच होगा वो शाम को 5 बजे से होगा, 5 से 6 बजे तक। सॉरी, 4 बजे से 5 बजे तक मैथ चलेगी और 5 से 6 बजे तक साइंस चलेगी। तो आपसे जो विशेष ऑफर है ये वो है कि ये क्लास कम से कम 15 दिन निःशुल्क चलेगी। दोस्तों, 15 दिन निःशुल्क पढ़ाने के बाद में आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपसे पैसे लिए जाएंगे। जो भी पैसे लिए जाएंगे बहुत कम मात्रा में लिए जाएंगे, ओनली फॉर 400 रुपये। क्योंकि और 500 लेता, 600 लेते, हम 400 रुपये लेंगे। दोस्तों, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल पर, हालांकि इसको वीडियो बनाया जाएगा और ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा सभी को, तो सभी से निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे गांव के अंदर, तो वो अपने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उन पर संपर्क करें और हमसे डायरेक्ट बात करें। हम उनका आदर सम्मान के साथ पूरी डिटेल के साथ आपको अवगत करवाएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो हम 10th का जो चैप्टर है उसके बारे में आपके सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं हम कि कौन कौन सा चैप्टर मैथ के अंदर और कौन कौन सा अपन को पढ़ना है। दोस्तों, तो सबसे पहले अपन को पता है कि वैदिक गणित, जो वैदिक गणित होती है वो 8 टॉपिक है। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित और जो दूसरा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जो दूसरा टॉपिक है। दोस्तों सॉरी, संख्या पद्धति। और जो तीसरा टॉपिक है वो है अपना बीज गणित, मतलब कि एलजेब्रा। तीसरा टॉपिक हो गया अपना बीज गणित। बीज गणित और चौथा टॉपिक होगा वो अपना होगा त्रिकोणमिति। कौन सा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, मिति, त्रिकोणमिति अपना जो चैप्टर है वो अपना त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति चौथा चैप्टर हो गया दोस्तों। और जो 5वां टॉपिक अपना वो है बहुपद, सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अपना जो टॉपिक है वो है। और छठा टॉपिक है वो अपना दोस्तों ज्यामिति। ज्यामिति छठा टॉपिक अपना। ज्यामिति अपना छठा टॉपिक हो गया। इसमें क्या है कि विस्तार अपन को अलग अलग दे रखा है। ज्यामिति, और जो 7वां टॉपिक अपना दोस्तों वो है अपना क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। आठवां और सेकंड है जो संख्या की एवं प्रायिकता। प्रायिकता। और जो 9वां टॉपिक है वो अपने सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा, यह अपना टॉपिक। इसमें हम संख्यात्मक
क्या है, संख्यात्मक। ये अपना ये 9 चैप्टर है दोस्तों। तो 9 चैप्टर पढ़ने के बाद में अपन ये भी बताता हूँ कि कौन सा कितने अंक का अंक हो गए। अंक तो जो वैदिक गणित है वो अपनी 3 नंबर की आएगी, संख्या पद्धति है वो अपने दोस्तों 3 नंबर की आएगी, 3 नंबर की आएगी अपने दोस्तों 4 नंबर। और जो बीज गणित है वो अपने 12 नंबर की आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है बीज में 12 नंबर की। और त्रिकोणमिति वो आएगी 11 नंबर की। और ज्यामिति निर्देशांक ये अपने आएगा भाई साहब 6 नंबर का। और ये ज्यामिति है ये 20 नंबर की आएगी। और क्षेत्रवृत्तीय मतलब मेंसुरेशन ये अपने 10 नंबर की आएगी, और ये 10 नंबर की आएगी, और ये अपना 4 नंबर। इसे करके मतलब टोटल अपने पास में हो जाते 80 नंबर। और जो 80 नंबर हो जाते हैं, इन 80 नंबरों में से हमको पास होने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 36% मार्क्स चाहिए। तो हम 36% मार्क्स निकालें, 36%, 5 का दिया तो 2 का दिया तो 5 है, और 2 का दिया तो 4। 36 दूना 72 दूना 144, 144 5 बार गया, 2 बार गया, 10 से 4 8। मतलब कि कम से कम पास होने के लिए 28 नंबर पेपर में आ चुके आपके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो 28 नंबर आएगा वो मैं आपको 101% मैं दिलाऊंगा। और इस ये 28 नंबर अपने 17 में चाहे 1 20 2 20 कोई झिझक कोई टेंशन नहीं लेनी। तो हाँ 28% नंबर आ जाता है, मतलब 28 नंबर आ गया तो 80 का 36% लाना बिल्कुल। ये तो है ही नहीं कि अपन 17 में देगा ही नहीं, कम से कम 10 तो 17 में देगा, 10 या तो 38 अपन पास हो जाएंगे। लेकिन अपन को पास से काम नहीं चलना है, अपन को कम से कम अपन का 35 नंबर या फिर 85 नंबर आने चाहिए कम से कम। 85 नंबर के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपन धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या है दोस्तों कि जो अपन 85 का टारगेट लेके चलेंगे अपन, वो अपन इन हिसाब सबसे पहले जो अपन चलेंगे वो अपन एक छोटा सा टॉपिक उठाते, उसके बाद अपन लेवल से बढ़ेंगे। तो अपन एक कम से कम जो नंबर का 3 टॉपिक नंबर का जो संख्या पद्धति है, ये अपन इस टॉपिक को अपन उठा लेते हैं। तो ये अपन उसमें उठाने के बाद में अपन ये टॉपिक अपन उठा लेते हैं। तो कम से कम अपन जो टारगेट है वो अपना कितना है, वो है 85 नंबर, जिनमें कम से कम अपन को नंबर लाने हैं 70 नंबर पेपर में से लाना है अपन। पेपर में कितने नंबर लाना है, 70 नंबर। और जो 70 नंबर पेपर में आ जाएगा, 70 नंबर पेपर में आने का मतलब ये है कि कम से कम अपने 85 नंबर हो जाएंगे। 15 नंबर तो नहीं कर देगा 17, जो गवर्नमेंट एग्जाम में पढ़ता है वो स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। तो ये अपने पास नो टॉपिक है। 9 में से पहले टॉपिक अपना जो करेंगे संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति ये अपन टॉपिक चालू करेंगे दोस्तों। तो ये टॉपिक चालू करने के बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो सबसे बेहतर टॉपिक होगा, वो होगा बीजगणित, मतलब अलजेब्रा। जो अलजेब्रा होगा, अपन को जो किसी बालक कुछ भी नहीं जानता है, तो कम से कम 2 प्रश्नावली पढ़ लो, उसका उद्धार हो जाएगा। 2 प्रश्नावली पढ़ने पर पास हो जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो अपन को पढ़ना है अलजेब्रा, ये नहीं आती किसी पे तो ये पढ़ लो त्रिकोणमिति, हालांकि त्रिकोणमिति पढ़ती नहीं आती लेकिन अलजेब्रा पढ़ लो। और ये ज्यामिति भी नहीं आती तो क्षेत्रफल तो पढ़ लो भाई, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रमिति पढ़ लो, और ये पढ़ लो। 22 नंबर, 22 तो ये हो गए, लेकिन कठिन ऐसा है कि इनमें से आ चुका है सवाल, तो हमको छोड़ना नहीं है,
और 100% आंसर देना दोस्तों। तो अपन 12 और ये 10 22 नंबर तो ये हो जाते हैं, 22 नंबर ये हो गए। और यूँ समझो कि 18 नंबर अपन को शतकांक दे दिए, और 18 शतकांक दे दिए तो अपने 40 नंबर हो जाएगा। और 40 नंबर पर क्या पास हो जाएंगे, तो 40 नंबर पर अपन पास हो जाते हैं। चाहिए कितना 36 चाहिए अपन तो 40 आ पास। 2 प्रश्नावली पढ़ी आप पास हो जाएंगे 10 मिला। लेकिन अपन को उसके लिए बताओ, ये जो स्टूडेंट करते मतलब पुअर गरीब फैमिली से वो ट्यूशन नहीं कर सकता होगा, पुअर का मतलब ये गरीब फैमिली से वो ट्यूशन नहीं कर सकता, उसके लिए बताया। और जो कमजोर हो पढ़ने में उस स्टूडेंट के लिए हमने ये बताया। तो अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक अपना संज्ञा पद्धति, तो संज्ञा पद्धति अपन चालू करने वाले हैं, देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमने आपको सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 18 को है संज्ञा पद्धति। देखते हैं संज्ञा पद्धति जो हमने आपको बताया, संज्ञा पद्धति। तो संज्ञा पद्धति में क्या होगा, संज्ञा का ज्ञान होना, जैसे कि 1 2 3 ऐसे संज्ञा का हमको ज्ञान करना। तो उनको मैं शब्द रूप में ले लेता हूँ। जैसे कि सम संज्ञा होती है और एक होती है विषम संख्या। तो मतलब सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है ये बताना। सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी। सम संख्या वह होती है जिसमें दो का भाग पूरा जाता है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10, 8 भी है, 8 10 12 14 16। मतलब इस प्रकार से अपन को यूँ केवल सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। मतलब कि जिस संख्या का खंड नहीं हो सकता, मतलब 2 भागों में टूट नहीं सकती, वो होती है विषम संख्या। जैसे कि अपन 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। लेकिन दोस्तों ये दो का अंतर का मतलब ये मत समझना कि 9 आ जाएगा। 9 क्या है, 3 गुणा 3 करते 9 होता है। 9 एक सम संख्या है, ना कि विषम। वो 9 नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है 11 जो विषम संख्या। 13 हो गया, फिर 15 नहीं हो सकता, 17 19 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 23। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। तो ये सम और विषम संख्या का आपको अंतर बता दिया है। उसके बाद अब अगली बात करते हैं अपन भाज्य और अभाज्य। जो संख्या भाज्य होती है, भाज्य संख्या वह होती है जिसमें पूरा भाग चला जाता है। मतलब कि जो भाग जो पूरा चले जाता है तो वो संख्या होती है 2 4 6 8। इस प्रकार से आगे बढ़ते मतलब अनंत। अभाज्य संख्या होती है अभाज्य, मतलब पता ही लगा सबसे अभाज्य, जिसका मतलब भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और ये 13। ये मतलब अभाज्य संख्या।
एक होती है कृत्रिम संख्या और प्राकृतिक संख्या। कृत्रिम और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से अनंत ETC। और एक होती है कृत्रिम संख्या। जो कृत्रिम संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें ये 0 नहीं आता। वो स्टार्ट होती है अपने पास में 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से आगे तक 20 ETC मतलब अनंतर चलती इस प्रक्रिया। तो देखते हैं दोस्तों, अब आपको समझ में आ होगा तो इसको देखते हैं इसको आगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे प्रेमी विभाजन है। मतलब इस सूत्र को हम साबित करना तो कैसे करते हैं इसका, मतलब ये जो आधारित है वो है संख्या नंबर, संख्या पद। जो संख्या जो होती है उस पर ये दोस्तों आधारित है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या भाग पर तो ये काम करती है। तो मतलब जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A बराबर B बटे मतलब A बराबर B बराबर C। मतलब कोई भी संख्या अपन एक मानेंगे तो वो भी एक A भी है और B भी और C है। तो अपन वो कैसे करेंगे, B बटे A बराबर C का। तो जो A बराबर क्या है, A जो एक कोई ऐसा बराबर C ये अपन हो गया B बराबर C। ये मतलब कि एक जो है जो अनपूर्णांक प्रकार है। पूर्णांक इस पर ये जो प्रीमियम दे रखी है उसको अपन ये सेट करें। जैसे कि अपने पास में आ जाता है 15 और 16 या फिर अपन कह सकते हैं 56 और 16। 56 16 में इसकी फार्मूले से अपन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों कि अपन इसको करते हैं पहले 16 गुणा अपन ने 4 किया, 16 गुणा 4 के 48 प्लस अपना इसमें 8 जोड़ा तो ये हो गया 56। तो ये वाली प्रक्रिया आ गई। अब ये वाली प्रक्रिया आ गई तो अपन इसको कह सकते हैं 1 बटा ये कह सकते हैं। अपन इस बात को ये कह सकते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे 16 में तो 56 उसमें अपन 16 लगाएंगे 4 बार जाएगा प्लस 8 जो 8 बच जाएगी शेष बच जाएगा। तो शेष 8 जोड़ के 56 हो जाएगा। तो ये इससे अपन को सुधारा 2 बार मतलब जो ये 32 आया वो क्या शेष पर तो अपना 8 रह गया और 32 हो गया। 54 से बाद शेष पर पूछा, शेष पर अपना 8। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वो धीरे धीरे आप ऊपर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये आज की फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको ये बताया गया कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और कितने नंबर पास होने चाहिए कितने नहीं चाहिए, वो आपको सब डिटेल आप इस क्लास में पता चले। धन्यवाद।